अगर फातिमा को इस्तिस्ना हासिल नहीं तो मौजूदा दौर के जो किसी हाकिम को इस्तिस्ना दिया जा सकता। जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की ताबीर के ताबे है, जिसके मुताबिक अगर फील्ड मार्शल या सदर पाकिस्तान अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसको इस्तिस्ना हासिल है, उस पर कोई सजा लागू नहीं होगी। और एक इस्लाम वो है कि पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हजरत उसामा इब्ने ज़ैद एक सिफारिश लेके आए, कहा बनु महदूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी की है, अगर उसके हाथ को काट दिया गया बनु महदूम की नाक कट जाएगी। मेरे आका ने गुस्से के साथ ऐलान फरमा दिया, लवन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर, खदीजा का लहते जिगर, अली का नूर नदर, हसन हुसैन की मादर मोहतरम सैयदतुन निसा फातिमा भी चोरी कर उसके भी हाथ को काट डाला जाएगा। मुझे ये बात बतलाइए, फातिमा के इस्तिस्ना का जिक्र किया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फातिमा को इस्तिस्ना हासिल नहीं तो मौजूदा दौर के जो किसी हाकिम को इस्तिस्ना दिया जा सकता। जमातें जाती मफादात के लिए, सीटों ओहदों मनसब के हसूल के लिए काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जब भी बात की है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की बात की है, खत्म नबूवत की बात की है, फदाइल सहाबा की बात की है, लोगों के ईमान को जगाने की बात की है, हुक्मरान आने वक्त के ज़मीरों पे दस्तक देने की बात की है। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं दीन हक का इबलाग भी करते रहेंगे, दीन हक का इंशाअल्लाह दिफा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हमें बनाने के बाद जिंदगी गुजारने का एक तरीका हमें सिखलाया, उस तरीके का नाम इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने नेमतों को तमाम कर दिया, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और तुम सब के लिए इस्लाम को बतौर दीन मुंतहिब फरमा लिया। दीन जो होता है उसमें अकायद भी होते हैं, इबादात भी होती है, मामलात भी होते हैं, और ये अकायद, इबादात और मामलात के मुजमुए का नाम जो दीन है, ये अल्लाह तबारक व ताला की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एक शेड्यूल का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है। एक जिंदगी वो है जो मैं अपनी मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं दोस्त अहबाब की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने इलाके पार्टी के लोगों की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने वालिदैन की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने उस्ताज़ा की मर्जी के साथ गुजारूं, लेकिन एक जिंदगी वो है जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारूं, रब्बे अकबर की मंशा के मुताबिक गुजारूं। तो हज़रात गिरामी कदर, ये फैसला आपके ऊपर है। आप मुझे ईमानदारी और दयानतदारी से बतलाइए, वालिदैन की मर्जी की जिंदगी आला है कि परवरदिगार आलम की मर्जी की जिंदगी आला है, दोस्त अहबाब की मर्जी की जिंदगी आला है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की मर्जी की जिंदगी आला है, पार्टी बरादरी की मर्जी की जिंदगी आला है, या अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की मर्जी की जिंदगी आला है। हज़रात गिरामी कदर, इस दौरे पुरआशोब में जबकि लोग मादियत के पीछे भाग रहे, दौलत और सरमाए के पीछे भाग रहे, रसूम और रवाज पार्टी बरादरी के पीछे भाग रहे, हम तुमको अगर बुलाते हैं तो यार अब के कुरान की तरफ बुलाते हैं, काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब राजोवाल, खुडियां और इस तमाम के तमाम इलाके के अंदर परचम इस्लाम बुलंद हो के रहेगा, अल्लाह अकबर का नारा लग के रहेगा, और पार्टी बरादरी की बात करने वाले इंशाअल्लाह पिस्पा हो के रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये काम कुरान और सुन्नत मूवमेंट के परचम के नीचे हो के रहेगा। हज़रात, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आज की ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फजल करम से दिफाए सहाबा
और निफाद इस्लाम के अज़ीम शान उन्वान के ऊपर हो रही है। निफाद इस्लाम की तहरीक कायनात में सबसे पहले चलाने वाली जमात सहाबा की जमात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सबसे पहले अल्लाह के दीन की दावत देने वाले पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पे लब्बैक कहा। उनके हमला उनके हमरा तकलीफों को बर्दाश्त किया, उनके हमरा अजियतों को सहा, उनके हमरा तानों को बर्दाश्त किया, उनके हमरा शैब अबी तालिब की घाटी में महसूर हुए, उनके हमरा हिजरत का सफर किया, उनके हमरा अल्लाह के फजल करम से मदीना में दारुस्सलाम को कायम किया, बदर के मार्के को लड़ा, ओहद के मार्के को लड़ा, हंदक के मार्के को लड़ा और अल्लाह के फजल करम से हैबर के मार्के को लड़ा। फिर वो वक्त भी आया 10,000 कुद्दूसियों के हमरा आका अलैहिस्सलाम निकले मक्का के पर, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के दीन के परचम को लहरा दिया, लात को गिरा दिया, मनात को गिरा दिया, उज़्ज़ा को गिरा दिया, हुबल को गिरा दिया, लैला को गिरा दिया, बवाना को गिरा दिया, बुतों को गिरा दिया, अल्लाह अकबर के नारे को लगा दिया। और उस दिन जिस दिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के फजल करम से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात के हमरा जो अजीम शान काफिला आ रहा था, उसके रास्ते के अंदर मामूली सी रुकावट को भी खड़ा किया जा सके। बगैर लड़ाई के, बगैर जंग के अल्लाह तबारक व तआला ने हैबत के साथ, रोब और दबदबे के साथ मक्के को फतह फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, इस फतह से पहले जो बगैर किसी जंग के हुई, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हुई, फकत अल्लाह की ताईद और फजल से हुई, उससे पहले बड़ी कुर्बानियां दी गई थी। कभी बिलाल के सीने का पशंगे गिरा को रखा गया था, कभी जुन्नैरा की आंख में दिया सलाई को फेरा गया था, कभी सुमैया को उसकी टांगों को ऊंटों के साथ बांध के चीरा गया था। इससे पहले बड़े बड़े सहाबा के ऊपर जुल्म की जो है बड़ी बड़ी कठिनाई और बड़ी बड़ी तकलीफ दे रातें आई थी, और हत्ता के हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते के अंदर भी कांटों को बिछाया गया था, उनके ऊपर भी पत्थरों को बरसाया गया था। ताइफ की वादी में मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए कि आका का वजूद लहू रंग हो गया। ऐसे आलम में मलकुल जबाल पहाड़ों का फरिश्ता भी आया, जिब्रील अमीन भी आए, कहा हबीब हुक्म कीजिए ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। तो मेरे आका ने समर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये मुझको पहचानते ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर बड़ी बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया गया, बड़ी बड़ी अज़ियतों को सहा गया, और मुझे ये कहने के अंदर किसी किस्म का कोई झिझक नहीं है, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बावफा और दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली जमात अगर कोई कायनात के अंदर आई है तो वह सहाबा की जमात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर भी दीन के लिए कुर्बानियां दी, जंगों को लड़ा, कुफार का मुकाबला किया, और आका अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद भी वो इसी मिशन अजीम के ऊपर कारबंद रहे। हजरत सिद्दीक नबी जमीन के पर अल्लाह के दीन का गलगला मचा दिया, हजरत फारूक नबी दीन का निफाज फरमा दिया, हजरत उस्मान नबी दीन को नाफिज फरमा दिया, हजरत अली अल मुर्तदा नबी दीन को नाफिज फरमा दिया, सैयदना हसन नबी दीन को नाफिज फरमा दिया, सैयदना अमीर मुआविया नबी दीन को नाफिज फरमा दिया। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अगर सहाबा ना होते तो जिस तरह आज दीन हम तक पहुंचा, हम तक कभी ना पहुंचता। हज़रात गिरामी कदर सहाबा ना होते, अगर सहाबा का चट्टानी ईमान ना होता, अगर सहाबा का सहरा की वसअत जैसा ईमान ना होता, अगर सहाबा का समुंदर की गहराई, अल्लाह ताला के फजल करम से वो दिन जरूर आएगा, अल्लाह की नुसरत से और उसकी ताईद से वो दिन जरूर आएगा जब इस इलाके में
जागीर तराना निजाम के बोरिया बिस्तर को गोल कर दिया जाएगा और अल्लाह की तौहीद कलम को इंशाअल्लाह उठा दिया जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से हमारा मिशन, हमारा मंशूर बिल्कुल वादे है। हमने जब भी बात की है इकामत दीन, निफाद इस्लाम की बात की है, इजहार दीन की बात की है, और अल्लाह के फजलो करम से ये मिशन जो कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मिशन है, ये पाकिस्तान के अंदर इस एतबार से मुमताज मिशन है कि अक्सर जमातें जाती मफादात के लिए, सीटों, ओहदों, मनसब के हसूल के लिए काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जब भी बात की है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की बात की है, खत्म नबूवत की बात की है, फदाइल सहाबा की बात की है, लोगों के ईमान को जगाने की बात की है, हुक्मरान आने वक्त के ज़मीरों पे दस्तक देने की बात की है, और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं दीन हक का इबलाग भी करते रहेंगे, दीन हक का इंशाअल्लाह दिफा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हमें बनाने के बाद जिंदगी गुजारने का एक तरीका हमें सिखलाया। उस तरीके का नाम इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने नेमतों को तमाम कर दिया, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, और तुम सब के लिए इस्लाम को बतौर दीन मुंतहिब फरमा लिया। दीन जो होता है उसमें अकायद भी होते हैं, इबादात भी होती है, मामलात भी होते हैं, और ये अकायद, इबादात और मामलात के मुजमुए का नाम जो दीन है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एक शेड्यूल का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है। एक जिंदगी वो है जो मैं अपनी मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं दोस्त अहबाब की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने इलाके पार्टी के लोगों की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने वालिदैन की मर्जी के साथ गुजारूं, एक जिंदगी वो है जो मैं अपने उस्ताज़ा की मर्जी के साथ गुजारूं, लेकिन एक जिंदगी वो है जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारूं, रब्बे अकबर की मंशा के मुताबिक गुजारूं। तो हज़रात गिरामी कदर, ये फैसला आपके ऊपर है। आप मुझे ईमानदारी और दयानतदारी से बतलाइए, वालिदैन की मर्जी की जिंदगी आला है कि परवरदिगार आलम की मर्जी की जिंदगी आला है, दोस्त अहबाब की मर्जी की जिंदगी आला है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मर्जी की जिंदगी आला है, पार्टी बरादरी की मर्जी की जिंदगी आला है, या अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मर्जी की जिंदगी आला है। हज़रात गिरामी कदर, इस दौरे पुरआशोक में जबकि लोग मादियत के पीछे भाग रहे, दौलत और सरमाए के पीछे भाग रहे, रसूम और रवाज, पार्टी बरादरी के पीछे भाग रहे, हम तुमको अगर बुलाते हैं तो यार अब के कुरान की तरफ बुलाते हैं, काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब राजोवाल, खुडियां और इस तमाम के तमाम इलाके के अंदर परचम इस्लाम बुलंद हो के रहेगा, अल्लाह अकबर का नारा लग के रहेगा, और पार्टी बरादरी की बात करने वाले इंशाअल्लाह पिस्पा हो के रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये काम कुरान और सुन्ना मूवमेंट के परचम के नीचे हो के रहेगा। हज़रात, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आज की ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फजल करम से दिफाए सहाबा और निफाद इस्लाम के अज़ीम शान उन्वान के ऊपर हो रही है। निफाद इस्लाम की तहरीक कायनात में सबसे पहले चलाने वाली जमात सहाबा की जमात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सबसे पहले अल्लाह के दीन की दावत देने वाले पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पे लब्बैक कहा, उनके हमला, उनके हमरा तकलीफों को बर्दाश्त किया, उनके हमरा अज़ियतों को सहा, उनके हमरा
तानों को बर्दाश्त किया, उनके हमरा शैब अबी तालिब की घाटी में महसूर हुए, उनके हमरा हिजरत का सफर किया, उनके हमरा अल्लाह के फजल करम से मदीना में दारुस्सलाम को कायम किया, बदर के मार्के को लड़ा, ओहद के मार्के को लड़ा, खंदक के मार्के को लड़ा और अल्लाह के फजल करम से हैबर के मार्के को लड़ा। फिर वो वक्त भी आया 10,000 कुद्दूसियों के हमरा आका अलैहिस्सलाम निकले मक्का के ऊपर, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के दीन के परचम को लहरा दिया, लात को गिरा दिया, मनात को गिरा दिया, उज़्ज़ा को गिरा दिया, हुबल को गिरा दिया, लैला को गिरा दिया, बवाना को गिरा दिया, बुतों को गिरा दिया, अल्लाह अकबर के नारे को लगा दिया। और उस दिन जिस दिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के फजल करम से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात के हमरा जो अजीम शान काफिला आ रहा था, उसके रास्ते के अंदर मामूली सी रुकावट को भी खड़ा किया जा सके, बगैर लड़ाई के, बगैर जंग के अल्लाह तबारक व तआला ने हैबत के साथ, रोब और दबदबे के साथ मक्के को फतह फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, इस फतह से पहले जो बगैर किसी जंग के हुई, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हुई, फकत अल्लाह की ताईद और फजल से हुई, उससे पहले बड़ी कुर्बानियां दी गई थी। कभी बिलाल के सीने का पसंगे गिरा को रखा गया था, कभी जुन्नैरा की आंख में दिया सलाई को फेरा गया था, कभी सुमैया को उसकी टांगों को ऊंटों के साथ बांध के चीरा गया था। इससे पहले बड़े बड़े सहाबा के ऊपर जुल्म की जो है बड़ी बड़ी कठिनाई और बड़ी बड़ी तकलीफ के रातें आई थी, और हत्ता के हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते के अंदर भी कांटों को बिछाया गया था, उनके ऊपर भी पत्थरों को बरसाया गया था। ताइफ की वादी में मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए कि आका का वजूद लहू रंग हो गया। ऐसे आलम में मलकुल जिबाल पहाड़ों का फरिश्ता भी आया, जिब्रील अमीन भी आए, कहा हबीब हुक्म कीजिए ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। तो मेरे आका ने समर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये मुझको पहचानते ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, बड़ी बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया गया, बड़ी बड़ी अज़ियतों को सहा गया, और मुझे ये कहने के अंदर किसी किस्म का कोई झिझक नहीं है, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बावफा और दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली जमात अगर कोई कायनात के अंदर आई है तो वो सहाबा की जमात है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर भी दीन के लिए कुर्बानियां दी, जंगों को लड़ा, कुफार का मुकाबला किया, और आका अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद भी वो इसी मिशन अजीम के ऊपर कारबंद रहे। हजरत सिद्दीक ने भी जमीन के पर अल्लाह के दीन का गलगला मचा दिया, हजरत फारूक ने भी दीन का निफाज फरमा दिया, हजरत उस्मान ने भी दीन को नाफिज फरमा दिया, हजरत अली अल मुर्तदा ने भी दीन को नाफिज फरमा दिया, सैयदना हसन ने भी दीन को नाफिज फरमा दिया, सैयदना अमीर मुआविया ने भी दीन को नाफिज फरमा दिया। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अगर सहाबा ना होते तो जिस तरह आज दीन हम तक पहुंचा, हम तक कभी ना पहुंचता। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा ना होते, अगर सहाबा का चट्टानी ईमान ना होता, अगर सहाबा का सहरा की वसअत जैसा ईमान ना होता, अगर सहाबा का समुंदर की गहराइयों जैसा ईमान ना होता तो आज दीन हम तक ना पहुंचता। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की काविशों को देख रहे थे, उनकी नीयतों को देख रहे थे, उनकी जुस्जू को देख रहे थे, उनकी कदों उनकी काविशों को देख रहे थे, उनकी तगोतास को देख रहे थे, उनकी शुबाना रोज मेहनतों को देख रहे थे, उनकी सुबह शाम और रातों को देख रहे थे। चुनाचे मेरे परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये दीन के ऊपर अपनी जानों को फिदा करने वाले, ये अल्मे जिहाद को उठाने वाले, ये अल्लाह की तौहीद के लिए अपने आप को वक्फ फरमाने वाले, ये पैगंबर ज़मा की शरीयत को आम करने वाले, ये दावत दीन के लिए हर सू फैल जाने वाले, ये
दीन के ऊपर अपने आप को फिदा करने का जज्बा रखने वाले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है और परवरदिगार आलम जो है वो इनसे राजी हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस मौके पे मुझे ये बात कहने का हक हासिल है, जब अल्लाह सहाबाए किराम से राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं तो बाद में आने वाले किसी को इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए और सहाबा से नाराजगी। जब अल्लाह राजी है तो हम कौन होते हैं उनसे नाराजगी का इजहार करने वाले? कई लोग उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं। उनमें से एक शख्स जो अरसा दराज तक सहाबाए किराम के बारे में हरदा सराई करता रहा, हजरत अमीर मुआविया के बारे में लबकुशाई करता रहा, हजरत अमर इब्न लास को बुरा भला कहता रहा, हजरत मुगीरा इब्न शोबा के बारे में दरीदा दहनी का इर्तिकाब करता रहा, आज जो है वो जमानत के ऊपर आजाद कर दिया गया है। हम ये बात कह देना चाहते हैं, मिर्जा जेलवी जब तक आजाद था हम तब भी सैयदना अमीर मुआविया का दिफा करते थे, जब वो गिरफ्तार था हम तब भी सैयदना अमीर मुआविया का दिफा करते थे। आज वो दोबारा आजाद हो चुका है, हम आज भी दिफा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अमर इब्न लास, सैयदना मुगीरा इब्न शोबा, सैयदा सिद्दीका कायनात, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर के ईमान का दिफा करते रहेंगे। जो भी उनका ईमान पे हमला करेगा इंशाअल्लाह उसके डट के मुकाबला करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया। हज़रात गिरामी कदर बात लूंगा, ये ख्याल था कि तहरीक लब्बैक के लोगों को खुड्डे लाइन लगाने के बाद अब मिर्जा जेलवी को अगर आजाद कर दिया गया है कोई इसका ताकुब नहीं करेगा। और तहरीक लब्बैक के लोगों को खुड्डे लाइन लगाने वालों, हम तुम्हें ये बात बतला देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जब तक कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एक भी कारकुन जिंदा है सहाबा का दिफा करता ही रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे ये बात बतलाइए, सहाबा का दिफा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? और मिर्जा जेलवी और उसके अवानो अंसार उसके कबीले के लोगों का ताकुब करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मुझे एक बात बतलाई और बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा और इसके असल पहलू यानी सहाबा ने फाद इस्लाम की जदोजहद को मरबूत करके असरे हाजिर के अंदर हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, इस हवाले से भी अपनी गुजारिशात को आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन मैं आपके सामने तजदीद आज़म के लिए बात कह देना चाहता हूँ। जब नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को गाली मत दो, तो क्या किसी मुसलमान मैयत के दुनिया से चले जाने के बाद उसको गाली देना जायज है? तो हजरात गिरामी कदर, उस मैयत को अल्लाह माफ करे या ना करे ये मेरे परवरदिगार आलम की मर्जी है, लेकिन हमारे लिए किसी मुसलमान की मैयत को गाली देना जायज नहीं। और जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया क्या उसको गाली देना जायज? जब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तदा को रजी अल्लाह तआला अन्हु बना दिया और सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को रजी अल्लाह तआला अन्हु बना दिया। हजरत गिरामी कदर, हजरत अली का मुकाम बुलंद है, हजरत हसन का मुकाम बुलंद है, हजरत हुसैन का मुकाम बुलंद है, हजरत अमीर मुआविया फतह मक्का के बाद के मुसलमान हैं। लेकिन रब तआला ने क्या कहा, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का वादा दोनों से ही अच्छा। जब अल्लाह का वादा दोनों से अच्छा तो हम कौन होते हैं उनके बारे में लबकुशाई करने वाले? अल्लाह की कसम मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन आंख वो आंख है जिससे सैयदना मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है। दुनिया की कोई आंख उस आंख की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख सैयदना अमीर मुआविया की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख अमर इब्न लास की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख मुगीरा इब्न शोबा की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख इब्न मसूद की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख अबू हुरैरा की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई आंख इब्न उमर की आंख का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया के अंदर कोई औरत हजरत आयशा की अजमत का मुकाबला नहीं।
दुनिया के अंदर कोई औरत हजरत फातिमा ज़हरा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई औरत सैयदा हंसा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई औरत सैयदा अफरा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत गिरामी कदर जिसने एक लम्हा के लिए हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की है, सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाला भी उसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत आका ने खुद ऐलान फरमा दिया, मेरे सहाबा एक मुट्ठी या एक मुद जो को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और बाद में आने वाला उहद पहाड़ के बराबर भी सोने को खर्च करे, वो उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के फज़ल करम से कोई मैदान में उतरे या ना उतरे, एहसान लाई ज़हीर और हबीबुर रहमान के रूहानी बेटे इंशाअल्लाह सहाबा का दिफा मरते दम तक करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और हजरत लोग पूछते हैं यार आप असेंबली में क्यों जाना चाहते हो? असेंबली में इसलिए जाना चाहते हैं कि मलक साहिबान साहबा की अजमत की जंग नहीं लड़ सकते। अल्लाह के फजल करम से जो हम असेंबली में जाएंगे सहाबा किराम की अजमत की जंग लड़के दिखलाएंगे। सिद्दीक की सदाकत का डंका बजाया जाएगा, फारूक की अदालत का नारा लगाया जाएगा, जिन्नौरैन की सहाबत का परचम उठाया जाएगा, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का डंका बजाया जाएगा, अमीर मुआविया की सहाबियत का दिफा किया जाएगा और अम्मी आयशा की अजमत का फरेरा लहराया जाएगा। रहेगा दामा साहब कदम बढ़ाओ, दामा साहब कदम बढ़ाओ। कुरान और सुन्नत मूवमेंट चेयरमैन पाकिस्तान। हजरात गिरामी की बात के ऊपर जरा गौर कीजिए। निकाह के अंदर बलूगत काफी है। आकिल औरत जो बालिग हो उसका निकाह इस्लाम में जायज है। वो 15 साल की उम्र में हो जाए, 16 साल की उम्र में हो जाए, 17 साल की उम्र में हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा जो 18 साल की उम्र से पहले निकाह करेगा उसको सजा दी जाएगी। और इस बिल के ऊपर आसफ अली दरदारी ने फौरन से पहले दस्तखत भी कर दिए। परवेज मुशर्रफ के दौर में बिल मंजूर हुआ, 16 साल की उम्र का लड़का लड़की तन्हाई में बैठे हों, मुदाहलत नहीं की जाएगी। यानी वहां पे जिना के दिफा का बिल पेश किया गया और यहाँ पर निकाह को रोकने का बिल पेश किया गया। और जहां सहाबा की अजमत की बात आई, कौमी असेंबली के मेंबरान ने भी दस्तखत कर दिए, सेनेट के मेंबरान ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब ये है कि निकाह के खात्मे के लिए भी सदर मुमलिकत दस्तखत कर सकता है और जिना के प्रमोशन के लिए भी दस्तखत किए जा सकते हैं, लेकिन सिद्दीक और फारूक के दिफा के लिए दस्तखत नहीं किए जा सकते। तो हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, फिर अल्लाह के फजल करम से इस पैगाम को असेंबलियों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? इंशाअल्लाह दिफाए सहाबा के पैगाम को इस इलाके के अवाम से उठाकर असेंबलियों में पहुंचा के छोड़ेंगे और जो दस्तखत नहीं करते इंशाअल्लाह उनकी गर्दनों को भी झुका के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरात ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरात गिरामी की अगली बात सुन लीजिए, जो इस्लाम जिसके निफाज की हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं हाफिज साहब इस्लाम नाफिज तो है, हाफिज साहब इस्लाम नाफिज है, आप कौन से निफाज की बात करते हैं? हम पूछते हैं कहाँ पे नाफिज है? कहते हैं मस्जिदों के अंदर अजानें तो होती हैं, हम अपनी मर्जी से कुर्बानियां तो करते हैं, हम जनाब ईदैन की नमाज तो अदा करते हैं, हम मुसलमान भाइयों के जनाजों को तो उठाते हैं, फिर कौन से निफाज है इस्लाम की बात? हजरात अलहम से अलिफ लाम से लेकर नास अलिफ सीन तक ईमानदारी से ये बात बतलाइए, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद पूरा का पूरा जमीन पर नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कुरान मजीद के किसी एक हिस्से के ऊपर किसी वजह से अमल ना हो रहा हो, उस रुकावट को दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात कुरान जी की 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, आप ईमानदारी से बतलाइए इन पे इस वक्त अमल हो रहा है कि नहीं? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं सूरह नूर में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन। ज़ानी और ज़ानिया को 100 करोड़ की सज़ा मिलनी चाहिए और मुसलमानों का एक गिरोह उनके इस अमल शनी के ऊपर जो है शाहिद होना चाहिए।
अगर 4 गवाहियां मिल जाए फिर जानी और जानिया को जिस्म दी, 4 गवाहियां मिल जाएं फिर जानी और जानिया को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे ये बात बताएं, राजवाल की मस्जिद के बाहर ये काम हो सकता है क्या? लॉरेंस रोड के बाहर ये काम हो सकता है क्या? जामिया शरीफिया के बाहर ये काम हो सकता है क्या? मंसूरे के बाहर ये काम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अमूर मुल्की और मुल्क का निजाम चलाने वाले अरबाब इख्तियार ये काम की इजाजत नहीं दे रहे। हजरात दूसरी आयत के ऊपर गौर कीजिए, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोर और चोरनी के हाथ कटने चाहिए। अब मुझे ये बात बतलाएं, राजवाल की मस्जिद के बाहर कोई चोर चोरनी का हाथ काट सकता है क्या? लाहौर की किसी मस्जिद के बाहर कोई ये काम कर सकता है? हजरात अगर कोई काम करने की ये कोशिश करेगा तो फिर उसको सदा मिलेगी, हुकूमत की नहीं मिलेगी। तो मुझे ये बात बतलाइए फिर कुरान मजीद के इस हुक्म पर अमल करने के लिए इस्लाम को ईमान बाला और ईमान ज़ेरी के अंदर दाखिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन ने अपनी हयात मुबारका के अंदर इस्लाम को पूरा का पूरा नाफिज करते हुए हजरत रसूलुल्लाह को देखा था। और हजरत रसूलुल्लाह का इस्लाम क्या था? एक इस्लाम वो है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की ताबीर के ताबे है, जिसके मुताबिक अगर फील्ड मार्शल या सदर पाकिस्तान अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसको इस्तिस्ना हासिल है, उस पर कोई सजा लागू नहीं होगी। और एक इस्लाम वो है कि पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हजरत उसामा इब्ने ज़ैद एक सिफारिश लेके आए, कहा बनु महजूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी की है, अगर उसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की नाक कट जाएगी। मेरे आका ने गुस्से के साथ ऐलान फरमा दिया, लवन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर, खदीजा का लहते जिगर, अली का नूर नदर, हसन हुसैन की मादर मोहतरम सैयदतुन निसाई अल जन्नह फातिमा भी चोरी कर, उसके भी हाथ को काट डाला जाएगा। मुझे ये बात बताइए, फातिमा के इस्तिस्ना का जिक्र किया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगर फातिमा को इस्तिस्ना हासिल नहीं तो मौजूदा दौर के जो किसी हाकिम को इस्तिस्ना दिया जा सकता, तो फिर मुझे ये बात ईमानदारी से ये बतलाइए, फिर इस्लाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात उस इस्लाम के निफाज के लिए जिसको सहाबाए किराम ने अपनी आंखों से पैगंबर ज़मा की हयात तय्यबा में नाफिज होते हुए देखा, और जिसको सिद्दीक़ फारूक ने नाफिज किया, और जिसको उस्मान अली ने नाफिज किया, जिसको हजरत हसन और हजरत मुआविया रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाईन ने नाफिज किया, उस इस्लाम को इस तरतीब पर दस्तूरी और पुरअमन अंदाज में नाफिज करने के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अल्लाह के फज़ल व करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो टकराव के ऊपर यकीन नहीं रखती, तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती, तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं रखती, लाठी गोली बारूद पर यकीन नहीं रखती, लेकिन इल्म की ताकत के साथ, आगही की ताकत के साथ, डायलॉग की ताकत के साथ, कलम की ताकत के साथ, हिताबत की ताकत के साथ और वोट की ताकत के साथ इस मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम को ला के छोड़ेंगे और इस्लाम के मुखालिफों को इंशाअल्लाह भगा के छोड़ेंगे। हज़रात ये काम आप करने के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? कुरान और सुन्ना मूवमेंट के कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इस मंशूर और मिशन को इलाके के घर के अंदर पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? खाई में पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? फतेहपुर में पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? खुड़िया में पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल व करम से किसी वजीर से, किसी मुशीर से, किसी बड़े किसी छोटे से घबराने वाले नहीं। मौतो हयात का मालिक अल्लाह है, ना ही शिकन है, ना कानून शिकन है, ना तोड़ फोड़ के हामी हैं। अल्लाह के फजल व करम से अपने नौजवानों को जेल और हवालात में पहुंचाने के हामी नहीं, सबसे पहले खुद जेल में जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम की जंग लड़ना ये हमारा हक है आईनी कानूनी तौर पे, और अल्लाह के फजल व करम से इस हक को इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। लोगों की सेंसादी की जाएगी, उनको कलमबरदार बनाया जाएगा, उनको दलाइल सिखलाए जाएंगे, उनको मिशन मंशूर का पता बतलाया जाएगा, और इंशाअल्लाह उन्हें बोर्ड कास्ट करने का तरीका भी बतलाया जाएगा। और हजरात आखिरी बात इस हवाले से ये भी बतला देना चाहता हूँ, दुनिया में वोटों की गिनती होती है, क़यामत को वोटों को तोला जाएगा। क़यामत के दिन वोटों को तोला जाएगा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसका दायां पल्ला भारी होगा इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। मुझे ये बात बतलाओ, जिसने वोट डाला होगा,
जागीरदाराना निजाम को सहारा देने के लिए, जिसने वोट डाला होगा अपने मफादात के हसूल के लिए, जिसने वोट डाला होगा अपने धड़े को तकवीयत देने के लिए, एक तरफ वो होंगे, और जिसने वोट डाला होगा अल्लाह की रिजा के लिए, जिसने वोट डाला होगा शरीयत की अमलदारी के लिए, और जिसने वोट डाला होगा सहाबा किराम के दिफा के लिए, जिसने वोट डाला होगा हत्म नबूवत के पैगाम को आम करने के लिए। क्या दोनों वोट बराबर हो सकते हैं? और दुनिया में तो वोटों को गिना जाता है, लेकिन क़यामत के दिन तोला जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद दलील की दुनिया में, बराहीन की दुनिया में, कलम की दुनिया में, इज्तिमात की दुनिया में, हिताबत की दुनिया में और वोट की दुनिया में इंशाअल्लाह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे ये बात बताओ, पूरे इलाके में राजोवाल और मीर मोहम्मद और कोटली राय अबू बकर का माहौल बनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, और इस मसले के अंदर, इस मरहले के अंदर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। जहां जहां जिसके ताल्लुकात हम इलाकों के अंदर इस पैगाम को पहुंचाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह अपने फजल करम से हमारे तमाम दोस्तों के गुनाहों का, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब की तकलीफ़ों का रफ़ा फरमा। अल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट और दीगर दोस्त साथी जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह भाई मुदस्सर को भी सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह जितने बीमार हैं उन सबको शिफा याब फरमा। अल्लाह हम सबको मुत्तहिद होकर अपने दीन के गलबे के लिए दस्तूरी तौर पर पुरअमन तरीके से काम करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह इस जद्दोजहद को मुदल्लल अंदाज में आगे बढ़ाने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जल्द अज जल्द इस इलाके और पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में किताब और सुन्नत का काम करने वालों की मदद फरमा। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की इस हवाले से मुआवनत करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब की जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती अवारस को दूर फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाह दीन के लिए इतनी काविशें की जा रही हैं, उनको कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।